प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। हम लोग नोट कैसे बनाएं। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कहीं मीटिंग होती है, या हम इस प्रकार की सभा में बैठे होते हैं जहां से हमें कुछ एक पॉइंट्स नोट करने होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? नोट मेकिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे तो ये किसी ऑफिस के कर्मचारी हैं, एंड दे आर सिटिंग, और उनका बॉस इनको कुछ समझा रहा है। तो ये अपने अपने तरीके से क्या बना रहे हैं? दे आर मेकिंग देयर नोट्स, ताकि ये आगे जाकर अपने सबॉर्डिनेट्स को समझा सके, अपने जूनियर्स को समझा सके, अपने साथियों को समझा सके। इसी प्रकार से ये कोई व्यक्ति है और ये इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे क्या बना रहे हैं? नोट बना रहे हैं, सो डैट कि जब भी जरूरत होगा, जब स्टोरी राइटअप करना होगा, तो ये उन नोट्स की सहायता लेके चीज़ों को रिकॉल कर सके। तो इन्हीं सब पर्पज के लिए नोट मेकिंग होता है, और क्लास 11th में ये सिखाया जाता है। क्लास 11th में जो नोट मेकिंग है, दैट विल बी ऑफ 8 मार्क्स। कितने मार्क्स दे के जाएगा? ये नोट मेकिंग आपको 8 मार्क्स दे के जाएगा। उसमें मार्क्स बाइफर्केशन में आपको बता दूं, इसमें क्या है? टाइटल है जो 1 मार्क्स का होता है, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग अगेन 1 मार्क्स, की या ग्लोसरी जो बोलते हैं वर्ड्स के जो होते हैं 1 मार्क, नोट्स 2 मार्क्स, एंड समराइजिंग कितने वर्ड्स में लिखना होता है? बस 50 वर्ड्स में लिखना है, ऑफ 3 मार्क्स, जिसमें मेन क्या होता है? यू हैव टू राइट द कंटेंट, मटेरियल क्या किसके विषय में बताया गया है, एंड देन द एक्सप्लेनेशन एक्सेट्रा। इट मीन्स इट विल अवार्ड यू 8 मार्क्स। 8 मार्क्स दे के जाएगा यदि आप अच्छे से नोट मेकिंग बनाना सीख जाते हैं। मीन्स ये एक अहम पार्ट अदा करेगा आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में। नोट मेकिंग बेसिकली देखिए किस लिए बनाया जाता है और नोट मेकिंग होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशन की बात करें, तो नोट मेकिंग क्या होता है? दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टडी स्किल्स। ये स्टडी स्किल होती है। कई चीज हम पढ़ते हैं तो उसमें से फटाफट फटाफट हम क्या बना लेते हैं? उसमें से नोट्स बना लेते हैं, सो डैट कि हमें भविष्य में जरूरत पड़ती है तो जल्दी से उसका इस्तेमाल कर सकें। एंड इफेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग नोट्स कैसा होना चाहिए? जल्दी आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो कैसा आप बनाते हैं? आप बनाते तो हैं जब पढ़ते हैं तो यू राइट वेरी शॉर्ट, तो शॉर्ट रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, और फैक्ट्स टू एड द मेमोरी। मतलब ऐसी शॉर्ट नोट आप लिख लेंगे कि जब भी आपको रिकॉल करना होगा तो याद आ जाएगा कि उस शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है। किस लिए जरूरी है ये? कीप्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ डिस्पोजल फॉर रेडी रेफरेंस। कह रहे हैं कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मतलब विस्तार रूप से लिखना होगा, तो पहले से ही रेडी रहता है कि भाई ये उन पॉइंट्स को देखकर हम जो चीज कहना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं तो इजीली हम कह या लिख पाते हैं। To record a speech or dictation while listening to it or after reading a book। कोई भी बात हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम रिकॉर्ड उसका बना सकते हैं। हेल्प अस रिकंस्ट्रक्ट व्हाट वाज सेड और रिटन, एंड thus accelerates the process of remembering and recalling। यूजफुल टू स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग सो मैनी सब्जेक्ट्स। जब आप सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो छोटे छोटे नोट्स बना लेते हैं ना, तो उसी में ये आता है। ये किस लिए इस्तेमाल होता है? प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट, डिलीवरिंग अ स्पीच। फॉर एग्जांपल हमें कोई रिपोर्ट बनानी है तो वी यूज दिस नोट मेकिंग। हमें कोई स्पीच डिलीवर करना है तो हम नोट मेकिंग करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आई हैव टू डिलीवर स्पीच समवेयर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लिखूंगा? मैं लिख लेता हूँ सैल्यूटेशन, कि भाई सबसे पहले मैं नमस्कार करूंगा। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा? आई सबसे पहले इवेंट का ब्रीफ दूंगा कि किस इवेंट का बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन आई विल डिलीवर माई स्पीच। तो मुझे मालूम चल गया ना कि सबसे पहले मेरा ये था, उसके बाद ये है, फिर ये है। सो हम एक इसका क्या बना के रखते हैं? खांचा बना के रखते हैं कि किस प्रकार से मुझे अपनी बात कहनी है।
participating in a debate or discussion, writing an essay, interview, lessons, text या कोई भी सर्वे करते हैं तो हम ये नोट मेकिंग बनाते हैं और आप बनाते भी होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या ध्यान रखना है while you are making a note? Avoid using long sentences as heading and title. भाई लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखना, ठीक है, जब आप हेडिंग या टाइटल लिख रहे हैं। इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज, नेवर लूज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इग्नोर द इंफॉर्मेशन विच इज लेस इंपॉर्टेंट। इसमें जो अनावश्यक चीजें लग रही हैं वो भी छोड़ना है। आप लोग क्या करते हैं, पैसेज उठाएंगे, उस पैसेज को छोटा बना के लिख देंगे, मतलब एक सेंटेंस उठाया थोड़ा सा छोटा कर दिया, अगला सेंटेंस उठाया देन यू विल राइट इट, देन नेक्स्ट नेक्स्ट, नथिंग इज लाइक दैट। ऐसा नहीं करना, जो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है उसको आप छोड़ दें। बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। वही वाली बात है कि कम इम्पोर्टेंट चीज को छोड़ देंगे, नहीं लिखेंगे। नोट्स आर रिटन ओनली इन फ्रेजेस, नोट सेंटेंसेस। फ्रेजेस में लिखते हैं हम, मतलब फ्रेजेस का मतलब कुछ पार्ट्स हमने लिखा, सेंटेंस में तो पूरा लिखते हैं। यूज लॉजिकल सीक्वेंस, प्रॉपर indentation, do not include your own version और अंडरस्टैंडिंग। हमने क्या समझा है वो नहीं लिखना है, भाई क्या वो कह रहा है वो पहरे के हिसाब से ही लिखना है। यूज एब्रिविएशंस एंड सिंबल्स, एब्रिविएशंस का कैसे इस्तेमाल करने हैं अभी हम बताएंगे आपको। गिव द लिस्ट ऑफ एब्रिविएशंस एंड ऑल्सो देयर कंप्लीट फॉर्म इन बॉक्स। भाई आप पेपर में जब लिखेंगे तो यहाँ पे उन एब्रिविएशंस का पहले तो लिखेंगे कि भाई ए डी बी, अगर लिख के आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आप कह रहे हैं उसका मतलब क्या था, एडवर्टीजमेंट। तो ये पूरा लिखेंगे ये बॉक्स बना के। मैकेनिज्म क्या होता है नोट मेकिंग का, सबसे पहले क्या लिखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेडिंग, व्हाट इज द मेन आइडिया, व्हाट इज द थीम ऑफ दैट पैसेज, फ्रेम अ हेडिंग बेस्ड ऑन द सेंट्रल आइडिया रिटन इन द मिडल ऑफ द पेज। उस पेज के सेंटर में हम लिख देते हैं कि ये किस चीज के विषय में हम नोट मेकिंग कर रहे हैं। सब हेडिंग्स भी लिख सकते हैं, आपने एक फुल हेडिंग लिखी, आफ्टर दैट यूज सब हेडिंग्स। और ज़्यादा ज़्यादा हर हेडिंग के जो सब हेडिंग्स बनाएंगे तो 2 या 4 मैक्सिमम पॉइंट्स लिखिए आप, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगेन इट विल बिकम वेरी हैवी और समझना मुश्किल हो जाता है। देन पॉइंट्स, फर्दर डिटेल्स लिखना है तो हम सब पॉइंट सब टाइटल्स यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन देखिए कैसे, मिनिमम 4 commas abbreviation and symbols should be used। फॉर एग्जाम्पल ये यूएसए हो गया, सीबीएसई हो गया, साइंस के लिए एससी यूज कर दीजिए, मिस्टर मिसेज डॉक्टर, पॉजिटिव लिखना है तो इस तरीके से ना दीजिए, नेगेटिव लिखना है तो इस तरीके से लिख दीजिए, है ना। एंड कीप द मेन साउंड ऑफ द वर्ड, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल है एजुकेशन है तो मेन क्या है भाई, एडु, है ना, ए डी एन आपने लिख दिया तो एन एजुकेशन से मालूम चलेगा। प्रोग्राम का है तो पी आर ओ जी और एम लिख देंगे तो प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। एम आपने इसलिए प्रोग्राम होगा, अदरवाइज पी आर ओ जी लिख दिया आपने तो प्रोग्रामर हो गया। काफी चीजें हैं लेकिन यू हैव रिटन एम एज वेल, और वहां पे आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप, सो दैट की आगे दिक्कत ना हो। रिटेन द सफिक्सेस सो दैट द लेटर व्हेन यू आर गोइंग ओवर द नोट्स आपको रिकॉल करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे ईडी आपने लिख दिया, अब ईडी यहाँ पे पोस्ट ऑफिस लगा के एन लिख दिया तो एजुकेशनल हो गया ना, ये इजी हो गया रिकॉल करना कि भाई एजुकेशनल। प्रोग्रेसिव को आप कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो डू नॉट गेट ओवर एंथुजियास्टिक अबाउट एब्रिविएशन, ऐसा नहीं है कि सब जगह एब्रिविएशन ही आप लिख दें। द हेडिंग शुड नॉट बी एब्रिविएटेड, हेडिंग को एब्रिविएशन में नहीं लिखना है, इट हैज टू बी रिटन इन फुल। जो भी वर्ड है उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे हेडिंग लिखते समय। नंबरिंग है, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी पॉइंट्स है सब पॉइंट्स हैं आप अरेंज कर रखे हैं, पूरा अच्छे से नंबर होना चाहिए उस पर। जैसे अगर आप इस्तेमाल करें फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड, इस तरीके से। अब लिखते समय क्या करेंगे, आपको करना क्या है, यू हैव टू रीड द पैसेज वेरी केयरफुली, ट्राई टू गेट व्हाट इज अबाउट। सेकेंड स्टेप क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन द की वर्ड सेंटेंसेज विच रिफ्लेक्ट मेन आइडिया एंड important supporting details. Step 3, read the passage again, asking yourself 5 W's, what, where, when, which, how, etc. और एक suitable आपको क्या देना है, title, and preferably it should be in block letters, बड़े अक्षरों में दे दीजिए आप। Then you can use subheadings
और आगे उसको आप जब करेंगे तो ये देखिए कैसे नोट मेकिंग का फॉर्मेट क्या होता है। देखो सेंटर पेज मिला आपको, आपने सबसे पेज के सेंटर में क्या लिख दिया, यू हैव रिटन टाइटल और हेडिंग एंड इन इट शुड बी इन ब्लॉक लेटर्स। पहले ही आपको बताया गया है कौन से लेटर्स में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर्स में सब। फिर उसके बाद आपने लिखा हेडिंग, ठीक है सर, हेडिंग हो गया। हेडिंग के बाद सब हेडिंग कि मतलब अब किस चीज के बारे में है पहला पैरा, वो आपने लिख लिया। उसके बाद पॉइंट नंबर वन, पॉइंट ये देखो वन, पॉइंट नंबर वन लिख दिया। फिर वन का ही पॉइंट नंबर टू लिख दिया। जैसे आपने लिखा वन और यहाँ पे आपने हेडिंग डाल दी, सब हेडिंग डाल दी। अब वन का पहला पार्ट, फिर वन का ही दूसरा पार्ट, वन का तीसरा पार्ट, ये हो गया दूसरा सब हेडिंग। दूसरा पैरा किस चीज के बारे में, फिर से वही दूसरे का पहला पार्ट, फिर दूसरे का ही सेकंड पार्ट, इस तरीके से। एंड एब्रिविएशन लिस्ट उसी पेज पे साथ में लिख दें। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा गवर्नमेंट, तो मैंने लिखा GOV डॉट और ये पूरा इंफॉर्मेशन, और ये वाले अक्षर क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, बिकॉज वी आर यूजिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, तो यही छोटे होने चाहिए। तो इस तरीके से करके आप क्या लिख देंगे, सब हेडिंग एंड एब्रिविएशंस। समराइजिंग अगर करना हो, मतलब आपको समरी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, द पर्पज ऑफ नोट मेकिंग यूजली फॉर वंस ओन पर्पज, द मेन पॉइंट्स आर टू बी रिपोर्टेड प्रेजेंटली इन समरी। और नेक्स्ट क्या कहता है, समराइजिंग इज द सिलेक्शन एंड पैराफ्रेजिंग ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ द ओरिजिनल सोर्स। तो इस तरीके से करके हमें क्या करना होता है, समराइज अपने बात को करना होता है। इसमें एक्सप्लेनेशंस वगैरह को आप ज़्यादा से ज़्यादा कम करेंगे। यदि आप मान लीजिए 15 लाइन का एक रिपोर्ट आप सॉरी पैराग्राफ दिया हुआ है, तो आप कम से कम उसको 5 से 6 लाइन में फिनिश कर देंगे। मीन्स यू हैव टू समराइज ऑल द पैराग्राफ इन एटलीस्ट वन थर्ड ऑफ दैट ओरिजिनल पैसेज। आगे बात समझ में, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ही करेंगे, वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं करेंगे, प्रिसाइज और सुंदर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगले वीडियो में विल टेक एन एग्जांपल एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, टिल देन टेक केयर, खुश रहिए।